नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास। तो आज हम सूरदास के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद इस प्रकार है। उठो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो शाम संग, को आराधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जी वही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। कठिन शब्द हुतो था कि एक मन जो था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। आराधे आराधना करना, कोटि करोड़ों बरिस वर्ष, करोड़ों वर्षों तक। भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर रचना से यह पद संकलित है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो मथुरा में श्री कृष्ण का परम मित्र उद्धव परम ज्ञानी है, ज्ञान मार्गी है, और वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है और उसे अपने ज्ञान पर घमंड भी है। तो श्री कृष्ण ने अपने इस मित्र को, उद्धव को, व्रज में गोपियों के समीप भेजा। क्यों भेजा? कि श्री कृष्ण उद्धव को यह बतलाना चाहते हैं कि जो गोपियां निरक्षर है, अनपढ़ है, गांव में रहने वाली है और वे श्री कृष्ण की परम भक्त है, सगुण मार्गी है, प्रेम मार्गी है। तो जब उद्धव वहां ब्रज में चले जाते हैं और वास्तव में वो देखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को कितना चाहती है, अनन्य भक्त है और सगुण जो मार्ग है भक्ति का वह श्रेयस्कर है। तो सूरदास का अपनी रचनाओं के माध्यम से यह बतलाना उद्देश्य रहा है कि निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो निर्गुण मार्ग पर सगुण की विजय दिखलाना सूरदास का अपनी रचनाओं में उद्देश्य रहा है। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि गोपियां किस तरह से कि अपनी प्रेम की अनन्यता को प्रस्तुत करती है। बोलने में वो बड़ी चतुर है, वाग वितक्त है, उद्धव को नाराज भी नहीं करती है और अपने प्रेम की अनन्यता सद्गुण मार्ग को किस तरह से वो श्रेष्ठ बतलाती है। तो चलिए आइए हम इस पद में देखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं। एक हुतो सो गयो शाम सम, को आराधे ईश। कि उद्धव ने गोपियों से ज्ञान मार्ग को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए कहा कि आप सभी निर्गुण मार्गी, ज्ञान मार्गी बन जाओ और योग साधना करो और योग साधना के बल पर ईश्वर को पाया जा सकता है। तो इसके उत्तर में गोपियों ने उद्धव से कहा कि ये उद्धव, हम आपके ज्ञान मार्ग को तो स्वीकार कर लें, लेकिन
हमारी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है गोपियों की? कि हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया और वह हमारा मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। इसलिए अब आपके इस निर्गुण ब्रह्म को अर्थात इस योग मार्ग को कौन आराधना करे? क्योंकि मन तो हमारे पास है ही नहीं, जो मन था वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। उठो मन न भये 10-20, कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक उतो सो गयो शाम संको आराधेश, कि हमारे पास मात्र एक ही मन था। वह श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। को आराधे इसलिए अब आपके इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे? ये असंभव है। इंद्रिय शिथिल भई कैसो बिनु जो देही बिनु शीश। गोपियां श्री कृष्ण के कितना चाहती है, अनन्य भक्त है। तो इस बात को प्रकट करती हुई गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। बिना श्री कृष्ण के कैसे हो गई है शिथिल गोपियों की इंद्रियां? जो देही बिनु शेष, कि जिस प्रकार से कि शरीर और सिर रहित अगर कोई शरीर हो तो वही स्थिति श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियों की हो गई है। हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है कि हम बिना सिर वाले, बिना सिर कटा हुआ जो धड़ होता है उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति श्री कृष्ण के बिना हमारी हो गई है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। हम मृत के समान, हमारी इंद्रियां शिथिलता से युक्त हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरिस, कि केवल श्री कृष्ण किससे मिलने की आशा में, कि श्री कृष्ण जरूर एक दिन आएंगे, हमें दर्शन देंगे, उनसे हमारा मिलन होगा, इसी आशा में हमारे शरीर में श्वास अटकी हुई है, प्राण अटके हुए हैं। जीवई कोटि बरिस, कि ये देखिए गोपियों का ये जो आशावादी दृष्टिकोण, कि वो उन्हें पूरी तरह से 100% ये आशा है कि श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देंगे और इस आशा के बल पर वो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। ये गोपियों का जो प्रबल उनका विश्वास है, उनकी जो है आस्था है, वो आशा उन्हें लगी हुई है कि श्री कृष्ण उन्हें जरूर दर्शन देंगे और इस आशा के बल पर वो करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकती है। आगे के पंक्तियों में गोपियां कहती है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के हिस, और केवल श्री कृष्ण के मित्र ही नहीं है, परम ज्ञानी है और इस योग साधना के ज्ञाता है, कि संपूर्ण योग के ज्ञाता है, कि निर्गुण निराकार की जो योग साधना है उसकी आपको बहुत गहराई से जानकारी है, उसकी जानकारी रखने वाले हैं आप, उसके स्वामी है, योग साधना के जानकार ज्ञाता जो ठहरे आप कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहना, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगते, क्या इस अंतिम पंक्ति में आप देखिए गोपियों की स्पष्टवादिता, कि वो बिल्कुल ही निडर है, साफ साफ शब्दों में उद्धव को कह देती है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा अन्य कोई आराध्य नहीं हो सकते, अर्थात वे केवल श्री कृष्ण को ही चाहती है, अर्थात केवल सगुण ब्रह्म की वो उपासिकाएं हैं, सगुण मार्गी ही हैं, प्रेम मार्गी हैं। निर्गुण ब्रह्म की वो उपासना योग साधना वो नहीं कर सकती। तो यहाँ हमें
कि गोपियों की सबसे बड़ी जो विशेषता हमें नजर आ रही है वह उनकी स्पष्टवादिता है कि बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है कि उद्धव नाराज हो जाएंगे, कृष्ण के मित्र है और वहां जाकर कि वो क्या कहेंगे कि गोपियों ने हमारे साथ जो है कि उनका कटुतापूर्ण व्यवहार रहा इत्यादि नहीं, कि वो बड़े ही शालीनता से अपनी व्यवस्था को बताती है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई आराध्य उनका हो ही नहीं सकता। वो केवल श्री कृष्ण को ही चाहती है, श्री कृष्ण के प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम है, अर्थात गोपियां सगुण मार्गी है। तो हम ये कहेंगे कि सूरदास का उद्देश्य, काव्य लिखने का उद्देश्य सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना, निर्गुण मार्ग का खंडन करना और सगुण की स्थापना करना सूर का उद्देश्य रहा है। तो यहाँ गोपियों की स्पष्टवादिता और सगुण ब्रह्म की उपासिका होना बताया गया है। व्यंजना शब्द का प्रयोग हुआ है कि अर्थ व्यंजित हो जाता है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। एक तो आप श्री कृष्ण के मित्र हो, दूसरी बात योग साधना के ईश हो। यहाँ ये व्यंजना शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कि श्री कृष्ण के बिना और कोई आराध्य, कोई ईश्वर हमारा हो ही नहीं सकता। तो सगुण ब्रह्म की उपासिकाएं गोपियां हैं। गोपियों के प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता कवि ने यहाँ व्यक्त की है। अलंकारों के प्रयोग में अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार, काव्यलिंग अलंकार यहाँ दृष्टव्य है, दिखाई देते हैं। धन्यवाद।